मध्य प्रदेश में मक्खू की 100% खरीद की मांग को लेकर के किसान सड़क पर उतर आए हैं। 2000 से ज्यादा किसानों की किसान क्रांति पैदल यात्रा भोपाल में सीएम आवास के पास पहुंच चुकी है और ये किसान सीएम मोहन यादव से मिलकर अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर राशन और गद्दे लेकर के आए किसानों ने 11 मील बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। 19 संगठन के इन किसानों के आंदोलन को देखते हुए एसएएफ, आरएएफ और 20 से अधिक थानों की पुलिस तैनात की गई। साथ ही सीएम आवास के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। सीएम आवास से करीब 7 किलोमीटर दूर रोक दिए गए किसान अपने साथ 7 दिन का राशन पानी लेकर आए हैं और मांगे पूरी होने तक वापस नहीं लौटने पर अड़े हैं। बीती रात किसानों ने भोपाल की सड़क पर ही उपले जला करके दाल बाटी बनाई। इनका कहना है कि भूखे रह करके आंदोलन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अपना खाना पानी लेकर के आए हैं। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी दाल बाटी खाने का न्योता दिया। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चल रही बहस आज दोपहर 12 बजे से जारी रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बहस में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा में बहस पूरी होने के बाद आज ही वोटिंग भी करवाई जा सकती है। यदि लोकसभा में बिल पास हो जाता है तो सरकार इसे राज्यसभा में ले जाएगी। सरकार इस बिल को जहां परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा है। एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार को शुरू हुई बहस देर रात तक चली। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, अब सिस्टम बदलने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि अगर सिस्टम में बदलाव नहीं होता है तो सरकार के लिए बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। ओवैसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा कि सरकार ऐसे ही छात्रों के हितों की अनदेखी करती रही तो भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। एंटी पेपर लीक बिल को सीधे नकारते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बिल से पेपर लीक नहीं रुकेगा। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, पायलट गन और आंसू गैस चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? पूरा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने से डर रही है। प्रियंका ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में आरएसएस के प्रचारक भरे पड़े हैं। नई कमेटी में गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। पीएम मोदी के नए वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना होगा। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर महिलाओं के लिए अपशब्द कहने के आरोप लगाए। इस बात पर सत्ता पक्ष हमलावर हो गया। किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया। प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी को आरोप साबित करने या फिर माफी मांगने को कहा। जवाब में प्रियंका ने कहा कि मैं बिल्किस बानो पर प्रहलाद जोशी के बयान का सबूत दूंगी और बाद में स्पीकर के निर्देश पर प्रियंका गांधी के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। एंटी पेपर बिल पर चर्चा के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कील लगे डंडों और पायलट गन से हमला किया। डिंपल यादव ने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और छात्रों के साथ जो हुआ उसे कोई भूलेगा नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नए कानून के पेपर लीक की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा होगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब देश में पेपर लीक हुआ। यूपीए शासन में पेपर लीक का लंबा इतिहास रहा है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि 2024 वाले बिल 2026 में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार पहले भी कानून लेकर के आई थी, बावजूद इसके फिर से नीट का पेपर लीक हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र अखिलेश ने कहा कि जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाएंगे वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे? देश के युवाओं ने साबित कर दिया है कि सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। जो हुआ बीजेपी सरकार नफरत की राजनीति का जवाब है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने पेपर लीक के कोर्ट में 307 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 फिजिकल सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने 12 मई को एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में मौजूद 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। सीबीआई ने जांच के लिए 72 अधिकारियों के साथ 8 साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट की गई टीम गठित की गई और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्य में 92 स्थानों पर रेड की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात 2 घंटों के अंदर 2 अहम बैठक बुलाई। पहली बैठक गृह मंत्री ने संसद भवन में गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ
महेश दीक्षित के साथ की। बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 मिनट चली इस बैठक में देश के मौजूदा हालात और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई, जबकि अमित शाह ने दूसरी बैठक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ की। सूत्रों के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे तक चली इस बैठक में सीजेपी के आंदोलन के बाद हालात पर चर्चा हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 3 दिन बाद बेऊर जेल से रिहा हो गए। तेज प्रताप यादव को 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार द्वारा छात्र आंदोलन के मामले में वापस लेने के फैसले के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने तेज प्रताप यादव को जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वो सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। देवसर इलाके में दडगुंड में अचानक से भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। पानी की तेज बहाव में एक घर ढह गया। इलाके में जल जमाव से स्थानीय नाला बंद होने से कई घर में पानी भर गया, जिससे कई लोग फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी घर वालों का रेस्क्यू सुरक्षित जगह भेज दिया और बाद में नाले के बहाव को ठीक कर दिया गया, जिससे आसपास के इलाकों में पानी का खतरा टल चुका है। असम में आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई। लगातार बारिश से असम में आई बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बताया जा रहा है कि असम में बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत हो गई। असम के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन जिलों में तकरीबन 3,32,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिगड़े हालात के बीच राहत बचाव की टीम लगातार इन इलाकों में रेस्क्यू अभियान चला रही है। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाल करके रिलीफ कैंप में भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बीती रात जनित वाटरफॉल में फंसे 70 सैलानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारी बारिश की वजह से अचानक से वाटर लेवल बढ़ जाने से ये सैलानी पानी के बीच फंस गए। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से इनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू टीम ने रस्सी और दूसरे इक्विपमेंट्स की मदद से एक एक करके सभी पर्यटकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वक्त रहते सभी 70 सैलानी रेस्क्यू कर लिए गए। प्रशासन ने वाटरफॉल पर आने वाले सैलानियों के लिए अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र के नागपुर में रेस्क्यू की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्कूल में फंसे बच्चों और स्कूल स्टाफ को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर भेजा जा रहा है। जेसीबी कई राउंड में सभी बच्चों और स्टाफ को स्कूल में रेस्क्यू कर लिया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के लिए मुसीबत बन गई। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में अचानक से पानी भर गया। इसी दौरान नरेंद्र नगर में भी बारिश के बाद के हालात बन गए। स्कूल के चारों तरफ पानी भरने से सभी स्टाफ और बच्चे घिर गए थे। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए समस्या बन रही है। नागपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जमाव हुआ। सड़कों पर पानी भरने से भारी ट्रैफिक जाम हो गया और इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे अन्य रास्तों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ गया। यूपी के कानपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सड़क से लेकर के लोगों के घर तक पानी भर गया और इस दौरान जाजमऊ इलाके में पानी भरने से कई घरों में लोग फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने घर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे लोगों को निकाल करके सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। घर में मौजूद बुजुर्गों को लेकर के भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ओडिशा में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित फायर ब्रिगेड की टीम युद्ध स्तर पर राहत बचाव के काम में जुट गई हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से कई अन्य इलाकों में सभी एजेंसियों को अलर्ट पर कर दिया गया। रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी भी कर रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चेन स्नेचर को पकड़ करके सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पकड़ा गया चेन स्नेचर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। भागते हुए स्नेचर पुलिस से बचने के लिए एक सोसाइटी में घुस गया। सोसाइटी में गार्ड्स ने तुरंत घेराबंदी करके स्नेचर को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के पुलिस चोर को लेकर के हाईकोर्ट थाना लेकर के आई थी, जहां पर मौका देकर के आरोपी फरार हो गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश पर चेन स्नेचिंग और लूट के कई मामले दर्ज हैं। इंदिरापुरम इलाके में पुलिस के रोके जाने पर बदमाश ने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के पास से एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद है। आरोपी पर 2 दर्जन से चोरी लूट के मुकदमे भी दर्ज हैं। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कॉचौर वीक के 5वें दिन रैंप पर डॉली जे के जयंती रेड्डी ने अपना कलेक्शन शोकेस किया। पहला शो डॉली जे का था, जिसका शो स्टॉपर बनी एक्ट्रेस वाणी कपूर। डीप पर्पल फिश कट स्कर्ट और ऑफ शोल्डर ब्लाउज में जब वाणी रैंप पर उतरी तो सबका दिल जीत लिया। डॉली जी ने वेडिंग ड्रेस के कलेक्शन पेश किया, जिसमें गहरे लाल गोल्डन, रस्ट ऑरेंज गोल्डन, डीप पिंक और सिल्वर ब्लू
सिल्वर के कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं। महिलाओं के लिए जहां पर लहंगा, स्कर्ट, साड़ी और ब्लाउज के कलेक्शन थे, वहीं पुरुषों के लिए सूट्स और शेरवानी के कलेक्शन पेश किए गए। इंडियन कौचौ वीक में दूसरा शो जयंती रेड्डी का था, जिसका शो स्टॉपर एक्ट्रेस अदिति हैदरी अपने पति सिद्धार्थ के साथ रैंप पर नजर आई। अदिति ने जहां पर पेम्पलम ब्लाउज और लहंगे में जलवा बिखेरा, वहीं सिद्धार्थ ने शेरवानी और धोती पैंट में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और जयंती के शो में ब्लैक एंड व्हाइट पैलेट, डीप रेड, ग्रीन, येलो और ऑरेंज में लहंगा, कॉर्ड सेट, ब्लाउज एंड पैम्पलिंग टॉप और बूट कट पैंट को खास तरजीह दी गई। पुरुषों के लिए सिल्क कुर्ता पैजामा और साथ ही कशीदाकारी वाली शॉल को शोकेस किया गया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन भारतीय एथलीट्स ने 2 मेडल जीते। लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। वो इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। एथलेटिक्स में भारत का ये दूसरा रजत पदक है। इससे पहले सर्वेश उशारे ने पुरुषों की ऊंची कद से रजत पदक जीता था। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 12 पदक जीत करके 9वें स्थान पर है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तमिलनाडु के 22 वर्षीय विशाल टीके ने सीमित क्वालिफाइंग रन के साथ सेमीफाइनल में पहुंचकर के पुरुष की 400 मीटर दौड़ में भारत की पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा। विशाल ने इस साल मई में 44.98 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। वो 45 सेकंड की बाधा को तोड़ने वाले पहले भारतीय हैं। सेमीफाइनल 30 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे।